नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक भारत में एनजीओ की एक रसप्रद कहानी है। तो किस तरीके से भारत में जो नेशनल इंटरनेशनल बेस्ड जो एनजीओ होते हैं वो भारत की प्रगति में रुकावट करने के लिए भारतीय डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात आपके लिए लाया हूँ पेटा की, जो एक एनिमल एक्टिविस्ट संस्था के नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारी विदेशी एनजीओ अभी ऐसे जो बिल्ली के टोप की तरह पूरे भारत में फैली हुई है, और उसमें से सबसे नोटोरियस जो संस्था है वो है पेटा। पेटा का नाम है ये पिटिशन ऑफ एथिकल प्रैक्टिस ऑफ एनिमल्स। तो ये जो पेटा जो संस्था है वो बेसिकली क्या है, उसकी पूरी जानकारी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पेटा जो संस्था है वो एक खुद को एक अपने आप को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ के नाम से वो अपने आप को ब्रांड मार्केटिंग करती है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्थ पार्क यूएसए में आया हुआ है, और वो 1980 में वहां पर अपने आप को फाउंडेशन के तौर पर रजिस्टर्ड बताती है। अब इसका काम क्या है, ये अब पूरे वर्ल्ड में जो एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं उसको इकट्ठा करती है और हर एक डेमोक्रेसी में एनिमल के लिए सोकोल्ड अपना आवाज उठाती है। अब ये आवाज किस तरीके से उठाती है उसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वो जो संस्था है, वो सभी संस्था के जो लोग हैं वो है नॉन वेजिटेरियन। हर रोज सुबह शाम मुर्गी की जो गर्दन है उसको मटक कर खाते हैं, मुर्गी, चिकन, मटन, मच्छी, फिश, व्हाटएवर। और सुबह से शाम तक व्हाइट कॉलर पहनकर ऐसे हाथ में जो डॉग होता है, डॉग की स्ट्रिप लेके बाहर फैशन शो करते हैं और बोलते हैं कि हम ये एनिमल के केयर टेकर्स। अब ये लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, आपको जानना इसीलिए जरूरी है कि आज ये संस्था ने भारतीय डेमोक्रेसी का बहुत ही गलत इस्तेमाल करके भारतीय इंडस्ट्री और इकोनॉमी को आउट ऑफ ट्रैक करने की कोशिश चालू कर दी है। उसका एक इंडस्ट्री है वो है डेयरी इंडस्ट्री, यानी कि एनिमल से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें जो दूध प्रोडक्शन होता है खासकर, उसमें पेटा का ये कहना है कि जो दूध है वो प्राणियों को जुल्म करके उस पर बहुत सारे अत्याचार करके उसमें से दूध लिया जाता है, ताकि अब भारत में पूरे के पूरे जो दूध इंडस्ट्री है उसको बंद कर देना चाहिए और उसकी जगह दूध बनाने के कारखाने यानी कि फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए। अब देखिए, ये लोगों की जो चाल है वो इस तरीके से है कि जो उसका ये कहना है कि दूध की जगह आपको क्या खाना चाहिए, दूध की जगह ये जो हॉर्लिक्स आता है और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाला पाउडर आता है आपको वो खाना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इसीलिए आपको वो खाना चाहिए। ये है पेटा का कहना। अब सोचिए कि भारत में दूध उत्पादन कौन करता है, तो भारत में जो है करीब करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है दूध या उसके साथ एक दूसरे से ताने वाने से जुड़े हुए हैं। उसमें करोड़ों लोगों को अपनी जो रोजगारी होती है वो उसमें से मिलती है। भारत के हर गांव में लगभग 50 से 60% जो किसान होते हैं वो किसान अपने आप को खेती के किसानी के साथ साथ व्हीकल यानी गाय, बछड़ा, भैंस वगैरह से रखकर दूध उत्पादन का काम भी करते हैं। और वो दूध क्या होता है कि अपनी जो नजदीक की जो मंडली होती है, दूध मंडली, उसको वहां पे पहुंचाया जाता है और उसके बाद वो दूध फिल्टर करके पूरे के पूरे जो बड़ी डेयरीज होती है जैसे कि अमूल हुआ, सारस्वत हुआ, तो ये डेयरीज को दूध पहुंचाया जाता है। अब ये जो अमेरिकन पेटा जो संस्था है उसका ये कहना है कि अमूल जो है, जो भारत में एशिया की सबसे बड़ी दूध उत्पादक कंपनी है, उसको तुरंत ही किसानों के पास से दूध लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसान जो लोग हैं वो ये पशु जो होते हैं प्राणी उस पर अत्याचार कर रहे हैं, यानी कि उसको किसान के पास से नहीं खरीदना चाहिए, किंतु अगर उसको खरीदना हो तो या तो अमेरिकन कंपनीज के पास खरीदे या फिर अपना अलग से वेगन दूध वाला फैक्ट्री शुरुआत करें। अब इसकी जो सोच है ये इसी घटना पर से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो भारत की जो अमूल दूध की सबसे बड़ी ब्रांड है,
उसको चैलेंज करते हैं और उसके सामने सुप्रीम कोर्ट में गए कि अमूल को ये नहीं करना है। अब आज इसने ये किया है, कल जाके वो बड़ा प्रधान को भी ऐसा बोल सकते हैं कि आपको दूसरे देश जाने का कोई अधिकार नहीं है, आपको जो प्रवचन देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम होता है, ये वो फलाना वलाना टिका देने। मतलब हर एक जगह पर अपना गलत तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करके उसको डिरेल करना है। सेम क्लासिकल कॉन्सेप्ट यही है। अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम एनिमल का एक्टिविस्ट है, वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, मछली हुआ, चिकन मटन हुआ, बकरे को काट कर जो मीट पिरसा जाता है, वो लोग भरपेट भोजन करते हैं। जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे कार्यक्रम में अपना दबा के पेट भर के खाना खाता है नॉनवेज, और दूसरे दिन सुबह में उठकर दूसरे लोगों को यानी कि किसानों को ऐसे वो सजेशन देते हैं कि आपको ये जो दूध है वो प्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि आप किसान जो है वो जो प्राणी होते हैं गाय वगैरह भैंस बैल में, उस पर आप अत्याचार कर रहे हो। तो ये उसके डबल स्टैंडर्ड है। और भारत में जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये सुनकर ही पहले तो उस पर हंसी आती है और उस पर ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की किसी न किसी को शुरुआत करनी होगी। दूसरा आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ कि गुजरात में जो नर्मदा नदी है, वो गुजरात की जो लाइफ लाइन है, सिर्फ गुजरात की नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है। और ये तीन राज्यों के अलावा भी इसका जो पानी है वो राजस्थान के कई गुजरात के सटे एरिया में पानी जाता है। मतलब नर्मदा का पानी 4 राज्यों को मिलता है। आज से करीब 40-30 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो गुजरात में पानी लेने के लिए, पानी के लिए गुजरात के जो हजारों गांव थे वैसे तरस रहे थे कि किस तरीके से हमें पानी मिले। गुजरात की प्रजा को याद है कि 1980s में जब ये सूखा पड़ता है तब वहां पे हजारों और लाखों की संख्या में ये जो पशु पंछी और उसके अलावा जो इंसान जो है वो जमीन पर गिर के मर गए थे, क्योंकि पानी नहीं था। तब वो जो किसान और जो पशु मर गए थे, तब उसके लिए ये पेटा को कोई भी संवेदना नहीं थी, क्योंकि उसका उसमें उद्देश्य परसर नहीं होता है। जबकि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा युद्ध खेला है और हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम डाल के वहां पर लाखों लोगों का कत्लेआम किया है। अगर आज की बात करें, पेटा के जन्म के बाद की बात करें, तो 1980 से लेकर 2007 तक अमेरिका ने इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन देशों पर बहुत सारे युद्ध किए हैं। सिर्फ एक बात है कि यूरोप पर कभी भी युद्ध नहीं होने दिया। उसका रीजन ये है कि यूरोपियन प्रजा जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सीख गई थी, चाहे कुछ भी हो, हम अपनी धरती पर कभी भी विश्व युद्ध को नहीं फैलने देंगे। उसी का कारण है कि वहां पे यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ और जो जर्मनी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में बटा हुआ था, वो दोनों जुड़कर एक जर्मनी हो गए। अब वहां पर तो अभी तक कोई युद्ध नहीं हुआ है। उसका रीजन यही है कि वहां पे यूनिटी है। और ये पेटा नाम की जो संस्था है, वहां पे उसको कोई घास का चारा भी नहीं डालता है। और यहाँ इंडिया में आके इसीलिए वो एक्टिव है क्योंकि इंडिया में पले बड़े कुछ देशद्रोही तत्व है जो सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये पेटा को ऐसे लोगों का साथ मिला है, और इसीलिए आज अमूल के साथ साथ सभी लोग जो दूध खा रहे हैं वो उस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या उसका प्रतिक्रिया करती है। उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही ये विवाद आया, पेटा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालकर जैसे खुद गवर्नमेंट हो उस तरीके से अमूल को खत लिखा और बोला कि आप वेगन का इस्तेमाल कीजिए और प्राणी का दूध जो है वो बंद कर दीजिए। तुरंत ही फूड FSSAI वाले जो है, भारत की जो फूड नियंत्रण करने वाली जो संस्था है, उसने
सीधे तौर पर पेटा के गाल पर तमाचा मारा है और कहा है कि भारत में जिस तरीके से जिस डेयरी उद्योग विकसा हुआ है, पला बढ़ा हुआ है, उसमें कोई भी पशुओं को किसी भी प्रकार की यातना नहीं दी जाती है। तो बेहतर है कि आप अपनी सीमा और अपने कद के दायरे में रहें और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए। रीजन बहुत क्लियर है कि आपको अगर एनिमल एक्टिविस्ट बनना है तो भारत में बहुत सारे लोग, आप खुद नॉन वेज खाते हो तो आप खाते हो और दूसरे को बोलते हैं कि पशुओं की हत्या की बात छोड़ो, उसको जुल्म नहीं करना है। तो ये दोगले स्टैंडर्ड आपको अपनी जो ओरिजिन लैंड अमेरिका है आप वहां पर करिए, यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि जब भारत में अलग अलग जगह पर सूखा पड़ता है, ठीक है, तो आप वहां पर जो प्राणी पशु मरते हैं तब आपको वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि पशु पक्षी मर गए हैं, तो आप उसकी सहायता करें। आप तो एनजीओ है, आप तो मिलियनों बिलियनों डॉलर वाले लोग हैं, फंडिंग है आपके पास, तो आप वहां पर सहायता क्यों नहीं करती? अफ्रीकन देश में जाइए, वहां पर बहुत सारे प्राणियों की बात छोड़िए, जो इंसान है प्राणियों के साथ साथ इंसान भी भूखे मर रहे हैं क्योंकि वहां पर फूड नहीं मिल रहा है। और कोरोना में तो वहां पर मूवमेंट भी बहुत सख्त हो चुके हैं। तो बेहतर है कि आप अपने पंख वहां पर ही उड़ाइए जहां पर आपको नर्चर करते हैं और वहां पे ओरिजिनली लोगों को और पशुओं को आपकी सहायता चाहिए, यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ये पेटा के बारे में जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।